नमस्कार, मैं सीमा गुप्ता सर्वप्रथम प्रगति विचारधारा फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने एक अच्छा पहल कर देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में युवा कैसे सफल हो उससे संबंधित आपने शुरुआत किया। आज के इस कार्यक्रम में अर्थात आज आयोजित प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के तत्वाधान में मुझे ये अवसर मिला है कि किस प्रकार से युवा देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सुनिश्चित सफलता प्राप्त करें, उसके संबंध में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपनी सफलता की कहानी आप सभी की सफलता के लिए बयां करने को अवसर मिला है। उसी के क्रम में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से मैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता प्राप्त की, बल्कि अपने बैच की टॉपर भी बनी। तो आइए जानते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त करें, उसके संबंध में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज की इस चर्चा में मेरे द्वारा बताया जाना है। इस परीक्षा के बारे में कि कौन इस परीक्षा का आयोजित करवाता है और तमाम वे पक्ष बताए जाने हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद लाभदायक होना ही होना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, यह परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया जाता है और अंकों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आप कहाँ के समीक्षा अधिकारी बनेंगे। यदि आप सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आप प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनते हैं और जैसे जैसे आप सभी के अंक कम होते जाते हैं तो वैसे वैसे आप सभी अन्य जगह के समीक्षा अधिकारी बनते हैं, जैसे लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, निर्वाचन आयोग आदि तमाम जगह। तो ये रहा कि परीक्षा कौन करवाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा समयांतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन भी निर्गत किया जाता है और नियमानुसार यदि आप फॉर्म भरते हैं तो निश्चित रूप से आप इस परीक्षा में देने के लिए योग्य होते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस परीक्षा से संबंधित चरण। साथियों, इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और इस परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो मात्र क्वालिफाइंग होता है, जबकि मुख्य परीक्षा के अंक जोड़े जाते हैं और जैसे जैसे आप अधिक अंक इस परीक्षा में लाते हैं वैसे ही साथियों तय होता है कि आप कहाँ के समीक्षा अधिकारी बनेंगे। तो आप जानें परीक्षा कौन करवाता है, परीक्षा के कितने चरण हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। साथियों, प्रारंभिक परीक्षा जो कि जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के करेंट अफेयर्स होते हैं, इतिहास होते हैं, अर्थव्यवस्था होते हैं, राज्य व्यवस्था होते हैं, पर्यावरण होते हैं, कृषि होते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न होते हैं, जनगणना से संबंधित प्रश्न होते हैं, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, मैथ और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को उसमें शामिल किया जाता है। हर प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होता है। हर प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, जो सही उत्तर होते हैं उस पर आपको टिक लगाना होता है। यदि आप गलत उत्तर पर टिक लगाते हैं तो आपके जो सही उत्तर होते हैं पूर्व के प्रश्नों को उसके भी अंक काटे जाते हैं। अर्थात इस परीक्षा में माइनस मार्किंग भी है, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि आपके सही उत्तर कदापि गलत ना हो पाए। तो साथियों, आपने जाना सिलेबस के बारे में प्रथम प्रश्न। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। साथियों, द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी से संबंधित होता है और इसमें 6 टॉपिक मात्र शामिल किया गया है। ये जो 6 टॉपिक है उसको आप बेहतर तरीके से यदि तैयार करते हैं तो मैथमेटिकल नंबर आप प्राप्त करेंगे। तो 6 टॉपिक में वे कौन कौन से टॉपिक है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक बताऊँगी आप सभी को पर्यायवाची, दूसरा टॉपिक बताऊँगी आप सभी को विलोम, तीसरा बताऊँगी वाक्य में वर्तनी शुद्धि, चौथा बताऊँगी आप सभी को तद्भव तत्सम और 5वां विशेष विशेषण और 6वां बताने वाली हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये रहा द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित सिलेबस। साथियों, जब तक आप अपने सिलेबस का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक साथियों आप सभी सफलता में पूर्ण मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। तो अवश्य आप सभी अपने सिलेबस के बारे में अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को क्वांटिटी स्टडी नहीं करना है बल्कि क्वालिटी स्टडी करना है, क्योंकि आप सभी को सफलता प्राप्त करना है। और सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी को राइट डायरेक्शन में जाना होगा, राइट गाइडेंस प्राप्त करना होगा और राइट वे में चलते हुए क्वालिटी स्टडी के माध्यम से न सिर्फ सफलता प्राप्त करना है बल्कि आप सभी को बेहतर रैंक भी प्राप्त करना है। तो साथियों, अभी तक मैंने आप सभी को बताया कि कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा
में सफलता प्राप्त करेंगे सिलेबस की जानकारी को लेकर। तो अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ पुस्तक। साथियों, बहुत से हमारे युवा साथी लास्ट मोमेंट में कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, जो कि सफलता में बाधक होता है। कोचिंग तब ज्वाइन करनी चाहिए जब आपके पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि कोचिंग आपको गाइडेंस प्रदान करेगा, लेकिन ज्ञान और उचित विषय सामग्री आपको ऑथेंटिक स्तरीय पुस्तक ही प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं कम समय में इस परीक्षा को कैसे आप सफलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो मैं बताऊंगी, लूसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। इन दोनों को आप अवश्य ही पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों किताब से लगभग 50 to 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जो पूर्वावलोकन है घटना चक्र का प्रीवियस क्वेश्चन, उसको अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे। बहुत ही सहजता के साथ साथियों आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। अब जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों का अध्ययन आप कैसे करें। तो साथियों, मैं बताऊंगी इतिहास जो विषय है उसके लिए आप NCERT 10th 11th 12th का पढ़ेंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स आप यूनिक जनरल स्टडी का हिस्ट्री पोर्शन अवश्य पढ़ेंगे। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन अच्छा खासा दिया गया है। अब हम आते हैं ज्योग्राफी। साथियों, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT 6 to 10 अध्ययन करेंगे, साथ में मैप पर विशेष फोकस करेंगे। अब मैप का पुस्तक कौन सा होगा, TTK, और साथ में ऑक्सफोर्ड, और जो वाल मैप होता है फिजिकल एंड पॉलिटिकल, उसका भी अध्ययन जरूर करेंगे। और मैं आप सभी को ऑलरेडी बता दी हूँ कि के सिद्धार्था का भूगोल मानचित्रों में उसका भी जरूर अध्ययन करेंगे, ताकि मानचित्र का गहन अध्ययन फैक्ट के साथ कैसे करें उसके बारे में आप सभी को तमाम जानकारियाँ मिल सके। साथियों, अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए। साथियों, अर्थव्यवस्था के लिए मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अतिरिक्तांक आता है वो सफिशियंट है। 80% अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन उससे आपके फंसने वाले हैं। दूसरे जो 20% के लिए मैं बताने वाली हूँ वो है घटना चक्र का दृष्टि और आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, तो आप इन 3 किताबों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं विज्ञान। विज्ञान के लिए आप अनिवार्य रूप से लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, ये सफिशियंट है। अब हम चलते हैं राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के लिए भारतीय संविधान बेयर एक्ट रामबाण है इस परीक्षा के लिए अल्टीमेट पुस्तक। लगभग 60% क्वेश्चन राजव्यवस्था के बेयर एक्ट से ही पूछे जाते हैं, तो आप बेयर एक्ट को जरूर पढ़ेंगे। साथ में 2 पुस्तक और बताऊंगी। एक पुस्तक मैं बताने वाली हूँ भारतीय संसद, जिससे आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय संसद किसका, सुभाष कश्यप का। तीसरा मैं किताब बताने वाली हूँ लक्ष्मीकांत अथवा DD बसु का भारतीय संविधान, जो आपको इजी लैंग्वेज में लगे उसे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ आप सभी के बीच पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश विषय के संबंध में। साथियों, इस विषय के लिए आप परीक्षा वाणी से संबंधित किताब ले सकते हैं, वो सफिशियंट है। उत्तर प्रदेश, पर्यावरण, कृषि, जनगणना, इस चारों विषय के लिए आपको परीक्षा वाणी का अध्ययन करना। और बचा सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट एक करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगी प्रतियोगिता दर्पण। आप सभी द्वारा पूछा जा रहा है कि मैम समय बहुत कम है, तो क्या 2-3 महीना के प्रतियोगिता दर्पण से हम तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि आप अवश्य ही विगत 1.5 वर्ष के प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करेंगे। अर्थात 1.5 वर्ष का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको कम से कम 18 माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही होगा। तब कहीं साथियों आप सभी की तैयारी संपूर्ण आयाम ग्रहण करेगी। तो आप अनिवार्य रूप से जरूर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे। आप सभी को बताया जा चुका है कि आप कैसे प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बस उसको ही पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचिका। इसका अध्ययन करेंगे, आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अब हम चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, इन सारी पुस्तकों को पढ़ने से पूर्व आप सबसे पहले घटना चक्र का
पूर्वावलोकन प्रीवियस पेपर का गहन अध्ययन करेंगे जो आपको वे प्रदान करते हैं इस परीक्षा में सफलता के लिए। आप सभी अवगत होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और इस साल के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप अनिवार्य रूप से घटना चक्र का पूर्वावलोकन प्रीवियस पेपर जरूर अध्ययन करेंगे। रीजनिंग मैथ के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करने वाली हूँ पूर्वावलोकन, अर्थात जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व करिए, सफिशियंट है। यू हैव नो मोर टाइम, बट स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप प्रारंभिक परीक्षा में सहजता के साथ अध्ययन करेंगे, सहजता के साथ सफलता भी प्राप्त करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो 6 टॉपिक मैं आपको बताई हूँ उसका अध्ययन मात्र 2 किताबों से करना है। अब वो कौन सा किताब है? पृथ्वीनाथ पांडे का सामान्य हिंदी और व्यवहारिक पिंक सिटी पब्लिशर्स का सामान्य हिंदी। साथियों सबसे पहले आप नालंदा की किताब पढ़ेंगे, उसके बाद रिवीजन आप व्यवहारिक के सामान्य हिंदी से करेंगे। और इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने से पूर्व सबसे पहले आप प्रीवियस जितने क्वेश्चन है इस 6 टॉपिक से रिलेटेड उन सबका गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि कैसे प्रीवियस पेपर की महत्वपूर्ण भूमिका है, किस किस टॉपिक से और किस किस पक्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों मैं आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए सुनिश्चित राज बताई, एक वे बताई, एक गाइडेंस दी। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा। साथियों मुख्य परीक्षा में एज वेल है सेम सिलेबस प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, ठीक है। और द्वितीय प्रश्न में पत्र में बस एक अंतर है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सामान्य हिंदी के जोड़ दिए गए हैं, जैसे मुहावरा, लोकोक्तियाँ, प्रशासनिक शब्दावली और साथ में गद्यांश और लेटर राइटिंग से संबंधित। और इसके लिए जैसे मुहावरा लोकोक्तियों के लिए नालंदा का जो सामान्य हिंदी है पृथ्वीनाथ पांडे का वो सफिशिएंट है। और लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस लगातार आप सभी को मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। आप सभी के परीक्षाओं की दृष्टि को रखते हुए मेरे द्वारा ऑलरेडी लेटर राइटिंग से संबंधित क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल सीमा गुप्ता यूपी सेक्रेटरीट में आप सभी को उपलब्ध कराया जा चुका है। तो आप अवश्य आप उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत जब भी मुख्य परीक्षा आप सभी का आयोजित होना होगा, मैं स्वयं स्पेशल रूप से आप सभी के बीच एक लेटर राइटिंग से संबंधित समग्र क्लासेस लाऊंगी। और अब चलते हैं मुख्य परीक्षा के एक प्रश्न पत्र और है, वो बचा हिंदी निबंध। साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि हिंदी निबंध अर्थात आपको जो निबंध लिखना है वो हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि इसका नाम ही है हिंदी निबंध। कई हमारे युवा साथी जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं वह निबंध इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, जबकि विषय होता है हिंदी। आप सभी द्वारा लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछा गया है कि क्या मैम मैं इंग्लिश में निबंध लिख सकता हूँ। उसके क्रम में साथियों मैं आप सभी को फिर बताती हूँ आज प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के मंच पर कि आप सभी इस प्रश्न पत्र में हिंदी में ही निबंध लिख सकते हैं। और निबंध कैसे बेहतर लिखें अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। साथियों निबंध आपके व्यक्तित्व के परीक्षण का मापक होता है। आप अवश्य ही निबंध योजना, कुरुक्षेत्र और समाचार पत्र के जो एडिटोरियल होता है उससे तैयारी करेंगे। और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ और फिर बताती हूँ, मेरे द्वारा आप सभी को 21+1 अर्थात 22 टॉपिक दिया जाता है, दिया भी जा चुका है। उससे बाहर लगभग निबंध पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। यदि उस 22 टॉपिक से संबंधित तैयारी आप कर लेते हैं तो आप सहजता के साथ इस परीक्षा में 3 निबंध लिख लेंगे, क्योंकि इस परीक्षा में साथियों आप सभी को 3 निबंध लिखने होते हैं। 3 भाग होते हैं, हर भाग से एक एक निबंध लिखना होता है। और इन तीनों भाग से एक एक निबंध आप सहजता के साथ, बेहतरी के साथ कैसे लिखें, आप सभी के पास पर्याप्त मटेरियल हो, पर्याप्त सोच हो, पर्याप्त बुद्धि विवेक हो कि आप कैसे अपने निबंध को बेहतर तरीके से लिख सकें, आदि तमाम रणनीति आप सभी को मेरे द्वारा दी जा चुकी है। तो आप अनिवार्य रूप से साथियों इस निबंध लिखने की कला को जरूर डेवलप करेगा। साथियों चूँकि समय कम है, आप सभी को ढेरों सारे ऐसे गाइडेंस देने हैं जो कि इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आप अनिवार्य रूप से सफलता के लिए अवश्य ही जो भी मार्गदर्शन आप सभी को दिया जा रहा है
उसे ज़रूर आप फॉलो करेंगे। साथियों, मैं पुनः आप सभी को अवगत कराऊंगी कि यदि आप सफलता की चाह रखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से सफल होते हैं। यदि आप सफलता की चाह रखते हैं तो अनिवार्य रूप से आप सफल होते हैं। कभी भी निराश न होइएगा, क्योंकि निराशा असफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है और सफलता सदैव ही सफलता आपके लक्ष्य को पूरा करती है। तो आप अनिवार्य रूप से साथियों सफल होंगे, ये धारणा आप अवश्य ही अपने दिल में सजो, अपने माइंड में सजो, क्योंकि इस परीक्षा में सफलता के लिए 60% की तैयारी आपके माइंड सेट से होती है। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आपको ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई जो कि इस परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ और प्रगति विचारधारा फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने एक बेहतर कार्य किए हैं, साथ में बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया। मैं विशेष रूप से नेहा खरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।